नमस्कार, जय श्री होमियो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार झा आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ अध्ययन करूंगा और इसी मुद्दे पे बातचीत करूंगा। डिसकॉन्टेंटेड क्वेश्चन आफ्टर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण रूब्रिक जो प्रायः क्लिनिक में आता तो है परंतु छूट जाता है, खास करके उन लोगों के लिए जो नामर्दी का शिकार होते हैं, जिनका बीर्जपात समय से पहले हो जाता है, वो फोरप्ले ठीक से नहीं कर पाते हैं, अपने सेक्स पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और उनका शीघ्र पतन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो उनका सेक्स पार्टनर होता है वह काफ़ी खिंझा हुआ होता है, प्रायः उदास, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और झेंपने जैसी स्थिति होती है। वो एम्ब्रेस्ड फील करता है। तो ऐसी स्थिति में जो रूब्रिक है वह है डिसकॉन्टेंटेड क्वेश्चन आफ्टर। डिसकॉन्टेंटेड का अर्थ होता है असंतुष्ट, नाराज या नाखुश। आफ्टर यानी के बाद, क्वेश्चन यानी संभोग या सहवास। संभोग शब्द से प्रायः सभी युवा विवाहित व्यक्ति परिचित हैं। तो यह रूब्रिक संभोग के बाद असंतुष्ट रहना इस बात पर निर्भर करता है, असंतोष क्यों, किस वजह से असंतोष। आज एक रोगी जो मेरे क्लिनिक में आया तो उसने जो बातें रखी कि जब वह अपने पत्नी के साथ संपर्क स्थापित करता है तो उसका जो एजुकेशन है, यानी उसकी जो समय सीमा है, आनंददायक स्थिति में नहीं रहती है। वह पहले ही उसका वीर्यपतन हो जाता है और पत्नी झल्ला जाती है, वह उसे भला बुरा कहने लगती है। तो ऐसी स्थिति में वह बहुत उदास हो जाता है, मन उसका खींच जाता है, गुस्सा भी आता है अपने आप पर और असंतोष तो खुद भी रहता है, असंतुष्ट तो वह खुद भी रहता है। तो उसने ठान लिया कि आज डॉक्टर साहब से हम जाएंगे और इस चीज़ की चर्चा करेंगे, जो उचित दवा होगी वह लेंगे। वह आया और अपनी सारी बातें रखी। तो मुझे लगा कि इस तरह की बातें और भी लोगों के साथ होंगी और मुझे इस पर काम करना चाहिए और लोगों के पास भी इस समस्या का समाधान देना चाहिए। अंत तक देखेंगे कि इसमें कौन सी दवा है तो आपको समझ में आएगा। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि प्रायः इस तरह का जो प्रचार होता है, नामर्दी की दवा, पुरुष बल बढ़ाएं,
ये दवा खाएं, वो दवा खाएं, हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, होम्योपैथिक दवा में ऐसी बातें नहीं हैं। होम्योपैथिक में जो आपका अपना लक्षण है, आप जिस तरह के लक्षणों से गुजरते हैं, उनका जो कलेक्शन होगा और जो उसका रेपर्टराइजेशन होगा, उसके आधार पर जो दवा तय होगी वो आपको दिया जाएगा। लेकिन एक कॉमन सी बात है कि इस तरह के हालात में क्या क्या एक व्यक्ति के साथ गुजरता है। अगर वह अपने पत्नी को या अपने सेक्स पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो वह खुद भी असंतुष्ट होता है, वह खुद भी उदास हो जाता है। तो संभोग के बाद जो असंतुष्ट रहना है वो इसलिए कि उसने जितना समय उसको सहवास में बिताना चाहिए था वो वह नहीं बिता पाया और पहले ही उसका पतन हो गया। इसी को शीघ्र पतन भी कहते हैं। और जब बीर्जपात हो गया तब वह व्यक्ति सुस्त हो जाता है, क्योंकि उसमें जो एक्टिविटी है उसमें जो तीव्रता होनी चाहिए वो तीव्रता रह नहीं जाती, तो वह सुस्त हो जाता है। और फिर खुद में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। अगर उसका सेक्स पार्टनर ये चाहे कि वह पुनः कोई प्रयास करे तो वह उस प्रयास करने से भी डरता है, उसमें वो आत्मबल नहीं रह जाता, तो खुद में आत्मविश्वास की बड़ी कमी होती है। तो इसको हम लोग रूब्रिक के तौर पर भी निकालते जाएंगे। जैसे सुस्त हो जाना के लिए हम लोग लेते हैं डलनेस क्वेश्चन आफ्टर, खुद में आत्मविश्वास की कमी, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, संभोग के बाद चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी क्वेश्चन आफ्टर, एंगर क्वेश्चन आफ्टर, एंड ऐसे में उदास हो जाना तो सैडनेस क्वेश्चन आफ्टर। और इस प्रकार से जब हम इसका रेपर्टराइजेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि सभी के सभी रूब्रिक माइंड सेक्शन से लिए गए हैं और इसके बाद इसका जो रिजल्ट आया है वो है कल्केरिया कार्ब। तो मित्रों, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी समस्या है या आपके क्लिनिक में कोई इस तरह का रोगी आता है तो आप इसका सीधे तौर पे कल्केरिया कार्ब से इस समस्या को हल कर सकते हैं। इसके बहुत ही निकट दूसरी जो दवाई है वो है सेलेनियम और तीसरी जो दवाई है वो है सिपिया। फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।